स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिविक क्लासेस पर। और इंग्लिश ग्रामर के बेसिक में आज हम नए टॉपिक टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार। वाक्यों के प्रकार या वाक्य के प्रकार। तो वाक्य के जो प्रकार है, कल हमने बताए थे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला था असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस इसका हिंदी क्या था? विधि सूचक वाक्य। विधि सूचक वाक्य। विधि सूचक वाक्य क्या होते हैं? जब साधारण रूप से कोई कथन कहा जाता है या जिस वाक्य में साधारण कथन होता है वह असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। साधारण कथन क्या कहलाते हैं? असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और एक होता है निगेटिव सेंटेंस। यानी कि कोई भी जो असर्टिव सेंटेंस होता है, जो साधारण रूप से जो कथन कही जाती है, वह 2 तरीकों से कही जा सकती है। एक अफर्मेटिव रूप में, एक निगेटिव रूप में। अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक और निगेटिव का मतलब नकारात्मक। तो चलिए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। तो जब कोई कथन सकारात्मक रूप से कहा जाए, सकारात्मक रूप से जब कोई कथन सकारात्मक रूप से कहा जाए तो वह अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे he has gone, वह जा चुका है। देखिए, इन वाक्यों में साधारण रूप से एक वाक्य कहा गया है कि वह जा चुका है, तो यह कौन सा वाक्य हुआ? यह अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। अब दूसरा सेंटेंस हम बात करते हैं। दूसरा है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। जब कोई
कथन नकारात्मक रूप से कहा जाए तो वह नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे ही हैज नॉट गॉन, वह नहीं जा चुका है। इन वाक्यों में नॉट नहीं आया है, जिससे हम पता चलता है कि यह क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। अब दूसरा सेंटेंस हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये जो निगेटिव सेंटेंस था यह असर्टिव सेंटेंस का दूसरा भाग था। ये पहला अफर्मेटिव था, दूसरा निगेटिव। अब सेंटेंस का दूसरा जो भाग है वह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव होता है, पूछने का भाव होता है, वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, जैसे क्या वह घर जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा क्या वह घर जाता है। डज ही गो टू होम। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है, प्रश्न पूछने का भाव पता चल रहा है कि वह प्रश्न पूछ रहा है कि क्या वो घर जाता है। तो देखिए, जिस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस के दो भाग थे, उसी तरह से इंट्रोगेटिव के भी दो भाग होते हैं। इसमें पहला जो होता है वो होता है क्या से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य। क्या से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आने वाले प्रश्नवाचक वाक्य नहीं, प्रश्नवाचक शब्द, गलती हो गया, माफी चाहेंगे। प्रश्नवाचक शब्द बीच में आने वाले प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो पहला हम अध्ययन करते हैं। चलिए, क्या से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक, क्या से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए, क्या से शुरू होने वाले जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, इनका फॉर्मेशन जो होता है वह काल के अकॉर्डिंग बनता है, टेंस के अकॉर्डिंग बनता है। जिस टेंस का वो होता है उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब के द्वारा बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए, क्या वह प्रश्न पूछता था। अब था हो गया, अब यहाँ पे क्या है, तो यह था। यह जब हम टेंस पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे यह पास्ट इंडेफिनिट
पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होता है। इसका जो रूल होता है सब जो बनाने का, वह सब्जेक्ट एक वचन हो या वो वचन, उसके साथ डिड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या पहले है तो इससे पहले डिड लग जाएगा। डिड ही आस्क क्वेश्चन, इस तरह बनता है। तो ये क्या से जो शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनको काल के यानी टेंस के जो टेंस होते हैं उनके हेल्पिंग वर्ब के द्वारा बना जाता है। और जिसका अगर इस तरह के कभी प्रश्न आते हैं एग्जाम में या और कहीं, तो इसका जो आंसर होता है वह एस और नो में दिया जाता है। एस और नो में दिया जाता है आंसर। ठीक है, जैसे क्या वो प्रश्न पूछता था तो इसका अगर हम आंसर दें यस और या नो, हाँ या ना में दे सकते हैं। चलिए दूसरा हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए। प्रश्नवाचक शब्द बीच में आने वाले प्रश्नवाचक वाक्य ये जो होते हैं, जो प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, इनको देखिए जनरली हम WH फैमिली बोलते हैं। WH फैमिली, इसको WH फैमिली भी बोलते हैं क्योंकि यह अधिकतर WH से शुरू होने वाले वर्ड के द्वारा बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि वह क्या पूछता है, वह क्या पूछता है। तो इसका हम जब अनुवाद करेंगे तो देखिए क्या प्रश्नवाचक जो शब्द है यह बीच में आया है। इसका अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे कि वाट। तो ये वाट जो वर्ड है वो देखिए WH से शुरू है, इसलिए इसे WH फैमिली भी बोलते हैं। तो इसका जो अनुवाद होगा वाट डज ही आस्क। ठीक है, तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्या से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य, और दूसरे होते हैं प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में आया तो प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरा है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। आज्ञासूचक वाक्य। आज्ञासूचक वाक्य ऐसे वाक्य जो आज्ञा, आदेश या प्रार्थना व्यक्त करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। देखिए आज्ञासूचक वाक्य ऐसे वाक्य जो आज्ञा, आदेश या प्रार्थना या सलाह इत्यादि जो व्यक्त करते हैं क्या कहलाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे कि तुम मत जाओ, तुम मत जाओ, ये कैसा है, तुम मत जाओ, ये आदेश दे रहा है तुम मत जाओ, या प्रार्थना कर रहा है कि तुम मत जाओ। ठीक है, यू डोंट गो। इसका अर्थ यहाँ आओ, कम हेयर। तो क्या है, ये आज्ञा, आदेश या प्रार्थना इत्यादि को व्यक्त करते हैं, क्या कहलाते हैं, यह इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अगला हम टॉपिक बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य। ये क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें अचानक मन में उत्पन्न हुई भावनाओं को व्यक्त किया जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। आगे लिख लीजिएगा। तो मन में उठने वाले जो भाव होते हैं, जैसे दुख हो गया, जो कोई पीड़ा है, खुशी से जो शब्द निकलते हैं, कहते हैं वाओ, अरे वाह, ऐसे जो वर्ड निकलते हैं अचानक से। जैसे कहीं आप खेल रहे हैं, अचानक से कुछ खेल रहे हैं और जीत गए, तो खूब खुश होकर बोलते हैं कि वाह, हम लोग जीत गए। चाहे कोई है बहादुर वाला काम कर, क्या कहते हैं, क्या बहादुर है, ब्रेव बॉय है या ब्रेव गर्ल है। तो ये जो शब्द होते हैं, ये जो मन से अचानक मन में उठने वाले जो शब्द होते हैं, वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के रूप में कह रहा है कि वाह हम मैच जीत गए, तो लिखेंगे वाओ वी won the match, we won the match। मतलब देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की एक पहचान ये होती है कि एक्सक्लेमेशन मार्क होता है और वो भी पहले हो जाता है, किसी वाक्य में बाद में आता है, लेकिन उसमें भी यह पता चलता है कि यह अचानक से मन में उठने वाले भाव हैं। ठीक है, जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह जो होता है, यह प्रयोग होता है और प्लस कभी कभी पहले होता है और कभी कभी बाद में होता है। लेकिन जो बाद में होता है उस प्रकार के वाक्यों में पढ़ने से ही पता होता है कि यह मन में उठने वाले अचानक से भावों को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अब अगला हम पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा बोधक वाक्य। इच्छा बोधक वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें किसी व्यक्ति के लिए कोई दुआ बद्दुआ इत्यादि मांगी गई हो या कोई प्रार्थना की गई हो, तो वह ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा बोधक वाक्य, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इच्छा का बोध हो रहा है इसमें,
यानी किसी के मन में अचानक से, या अचानक से नहीं कह सकते हैं, वो अचानक भी आ सकता है, वैसे भी आ सकता है। देखिए कि बद्दुआ हो या दुआ हो या उसके लिए प्रार्थना हो इत्यादि के जो भाव प्रकट होते हैं, इच्छा के रूप में आते हैं, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे 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 गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें, या भगवान तुम्हें दीर्घायु करें, या ईश्वर तुम्हारी भला करे। ठीक है। जैसे मे यू गेट अ गुड जॉब, कहते हैं मे यू गेट अ गुड जॉब, भगवान करे तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाए। तो देखिए इसमें भी एक क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क इसमें भी होता है। लेकिन दोनों में एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस में बस यही अंतर है, इसमें इच्छा के रूप में प्रकट होने वाले वाक्य होते हैं, और उसमें अचानक मन से उठने वाले, अचानक मन में उठने वाले भाव होते हैं। दोनों में बस यही अंतर है। सिमिलर होते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन इस तरह के वाक्य उसमें इसमें होते हैं। जैसे मे गॉड, या गॉड ब्लेस यू, मे गॉड यू लिव लॉन्ग, भगवान के तुम्हारी आयु लंबी हो। यह आशीर्वाद देने या प्रार्थना करने का भाव होता है। तो बस आज इतना ही। अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक पर बात करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।